हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बात करते हैं दांतों पे जो एक पीली परत जम जाती है जिसे हम प्लाक कहते हैं। उसको हम किस तरीके से घरेलू इलाज से, घरेलू तरीकों से हम घर पर ही उसे हटा सकते हैं। हेलो, आई एम डॉक्टर स्वाति। आई एम प्रैक्टिसिंग डेंटिस्ट इन लखनऊ। वीडियो शुरू करने से पहले अगर हम आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, जिससे हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्लाक और कैलकुलस होता क्या है। जब भी हम कुछ खाना खाते हैं, हमारे दांतों पे एक खाने की परत जम जाती है जिसमें बैक्टीरियाज होते हैं, जो गुड बैक्टीरियाज भी होते हैं, बैड बैक्टीरियाज भी होते हैं। उसे हम बायोफिल्म कहते हैं, जो जनरली दांतों पे से ब्रश करने के टाइम पे हट जाती है। बट कभी कभी कुछ कारणवश हम ब्रश करते हैं तो वो लेयर नहीं हट पाती, जैसे दो दांत के बीच में ब्रश नहीं जा पाता, वहां से वो लेयर नहीं हट पाती है। कभी कभी हम ब्रश स्किप कर देते हैं या उस जगह ब्रश नहीं करते हैं, तो वही बायोफिल्म की लेयर बैक्टीरियाज की एक्शन हो होके प्लाक में कन्वर्ट हो जाता है। जो कि प्लाक सफेद रंग का होता है, जो खाने के एक्शन, मतलब खाने में हमारे हल्दी होती है और कलर्स होते हैं, तो उसके थ्रू वो येलो होना शुरू हो जाता है। अगर हम उस प्लाक को भी नहीं हटाते हैं तो वो कैल्सिफाइड होना शुरू हो जाता है। उस पर और ज्यादा बैक्टीरियाज का एक्शन होता है और वो कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है। प्लाक अगर जम जाता है तो प्लाक को हम कुछ घरेलू तरीकों से, कुछ घरेलू तरीके अपना के हम उसको घर पे हटा भी सकते हैं। लेकिन अगर वही प्लाक कैलकुलस में कन्वर्ट हो जाता है, पत्थर जैसी आपकी गंदगी जम जाती है, तो उसको घर पे निकालना पॉसिबल नहीं होता। उसके लिए आपको एक प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग करवानी ही पड़ती है। जनरली हम डेंटिस्ट यही रिकमेंड करते हैं कि हर 6 महीने में एक बार आपको प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग करवानी चाहिए, जिससे आपके मुंह में जमी गंदगी या फिर प्लाक, कैलकुलस सब रिमूव हो जाए। लेकिन कुछ ही किसी कारणवश, अगर कोई भी रीजन की वजह से आप डेंटिस्ट के पास नहीं जा पा रहे हैं और आप अगर चाहते हैं कि हम एक बार घर पे ट्राई कर लें इस लेयर को हटाने का, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ कुछ ऐसे घरेलू नुस्खे जिनसे आप अपने दांतों से प्लाक की लेयर को रिमूव कर सकते हैं। सबसे पहली जो होम रेमेडी हम बताने जा रहे हैं वो है बेकिंग सोडा की। बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लीनर माना जाता है। इसमें एक वाइटनिंग इफेक्ट्स होते हैं। ये वाइटनिंग इफेक्ट्स के साथ साथ दांतों से प्लाक को भी रिमूव करता है। बेकिंग सोडा यूज करने के लिए आपको आधा चम्मच बेकिंग सोडा चाहिए, उसमें आधा चम्मच नमक मिलाइए और उसमें पानी से मिला के उसको एक पेस्ट का फॉर्म ले लीजिए। उस पेस्ट को आप टूथब्रश में लेके उससे ब्रश कर सकते हैं। लेकिन आपको इस चीज का ध्यान रखना है कि बेकिंग सोडा एक नेचुरल क्लीनर के साथ साथ बहुत ज्यादा एब्रेसिव भी होता है। ये आपके दांतों पे से ऊपरी लेयर, जो जो इनामल की लेयर होती है, उसको हटा भी सकता है। तो इतना आपको ध्यान रखना है कि आपको इसको रेगुलर यूज नहीं करना। आप हफ्ते में 2 से 3 बार इसे इस्तेमाल कर सकते हैं और 1 मिनट से कम इसे इस्तेमाल करें, जिससे आपके दांत घिसे ना। अगर इसको आप ज्यादा इस्तेमाल करते हैं तो आपकी जो दांतों की ऊपरी लेयर इनामल होती है वो हट जाती है। उसको हटने की वजह से आपके दांतों में सेंसिटिविटी भी हो सकती है। तो इसको आपको थोड़ा थोड़ा, मतलब हफ्ते में 2 से 3 बार आप इस्तेमाल करिए और बहुत कम टाइम के लिए इस्तेमाल करिए। तो इससे आप अगर रेगुलर यूज करते हैं तो आप खुद देखेंगे कि इससे आपको दांतों की प्लाक की लेयर हट जाती है। जब आपके दांतों की प्लाक की लेयर आप हट जाए, आपको लग रहा है कि कम हो गई है, तो आप उसको यूज करना बंद कर दें। अगर इससे कोई भी असर ना हो तो इसको वहीं की वहीं रोक दें और एक प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग के लिए ऑप्ट करें। दूसरा ऑप्शन है, वो होता है ऑरेंज पील। ऑरेंज जिसे हम संतरे के छिलके जो होते हैं, उसका जो अंदर का पार्ट होता है, उसको अगर आप दांतों पे रगड़ते हैं तो वो भी आपके दांतों से प्लाक की लेयर को रिमूव करता है। लेकिन इसके भी साइड इफेक्ट्स होते हैं। इसमें जो सिट्रिक एसिड होता है, ये दांतों की ऊपर की इनामल की लेयर को घिस देता है, जिसकी वजह से आपको सेंसिटिविटी हो सकती है। तो इसको भी आप हफ्ते में 1 से 2 बार इस्तेमाल करके दांतों के प्लाक की लेयर रिमूव कर सकते हैं। तीसरी जो हमारी होम रेमेडी है वो है सॉल्ट वाटर रिंसेस। ये एक ऐसी होम रेमेडी है जिसके कोई भी साइड इफेक्ट्स नहीं होते। अगर आपके मसूड़े सूज रहे हैं, आपके मसूड़ों में से खून आ रहा है, आपके दांतों में प्लाक जमा है, ये हर चीज को रिमूव करता है। और आप इसको दिन में जितनी भी बार चाहते हैं उतनी बार कर सकते हैं, 2 से 3 बार भी कर सकते हैं, हर दिन कर सकते हैं। तो इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते।
तो इसमें आपको गुनगुना पानी लेना है, आपको इस चीज़ का ध्यान रखना है कि पानी गुनगुना हो। 1 कप गुनगुने पानी में 1 चम्मच पूरा नमक डाल के आप उससे कुल्ले सुबह-शाम करेंगे, तो आप जब रेगुलर उसे यूज़ करेंगे तो आप खुद देखेंगे आपके दाँतों से जो प्लाक की लेयर है वो कम हो जाती है, दाँतों से खून जो आ रहा है वो आना कम हो जाएगा, मुँह से बदबू आनी कम हो जाएगी, प्लस आपका ये पायरिया रोकने का भी काम करता है। जब भी कोई दाँत आप निकलवाते हैं तो हम यही सलाह देते हैं कि उसके 24 घंटे के बाद आपको गुनगुने पानी में नमक डाल के कुल्ले करने हैं, क्योंकि ये हीलिंग भी कराता है। नमक एक एंटी बैक्टीरियल, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रोडक्ट होता है। इससे आपके दाँतों का सारा इन्फ्लेमेशन खत्म हो जाता है और बैक्टीरियाज़ का लोड भी कम हो जाता है। अगली होम रेमेडी की बात करें तो वो है सरसों का तेल। सरसों के तेल में आप थोड़ा-सा सेंधा नमक डाल के उससे आप मसाज कर सकते हैं अपने मसूड़ों की। आप उसको मसाज करने से आपके मुँह में जमा प्लाक और पाइरिया और जितना भी मुँह से खून आना, इस सब की समस्या दूर हो जाती है। सरसों का तेल और नमक एक बहुत ही नेचुरल एंटी इन्फ्लेमेटरी और एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज होती हैं, जो आपकी दांतों के साथ साथ मसूड़ों की जितनी भी समस्याएं हैं उनको दूर करती हैं। तो ये भी एक नेचुरल रेमेडी है, इसको भी आप दिन में एक बार, कम से कम एक बार आप इससे मसूड़ों की मसाज कर सकते हैं। इसके कोई साइड इफेक्ट्स नहीं होते हैं। इससे मसाज करके आपके मसूड़े हेल्दी रहेंगे, मसूड़े में कोई भी इन्फेक्शन है वो खत्म हो जाएगा, मसूड़े जो सूजे हैं वो खत्म हो जाएगा, मसूड़ों से खून आना भी कम हो जाता है और प्लाक भी रिमूव हो जाता है। आप इन सब घरेलू तरीकों को अपना के आप अपने दांतों से प्लाक को रिमूव कर सकते हैं। आपको ये चीज़ नोटिस करनी है कि इन तरीकों के अपना के अगर आपका प्लाक रिमूव हो रहा है तो आप उसको करिए, कोई भी एक तरीका अपना लीजिए और उससे अपना रेगुलर फॉलो करिए, और अगर उससे आपका प्लाक खत्म हो रहा है तो अच्छी बात है, उसको फॉलो करिए और जब खत्म हो जाए तो आप रोक दीजिए। और अगर आपको कुछ भी प्लाक में असर नहीं नजर आ रहा, ना कम हो रहा है और इनफैक्ट अगर आप देख रहे हैं कि बढ़ रहा है, तो तुरंत अपने डेंटिस्ट से कंसल्ट करें। इन सब घरेलू तरीकों के साथ-साथ आपको कुछ और बातों का ख़्याल रखना है, जैसे आपकी डाइट। आपको डाइट मॉडिफ़िकेशन करना है, आपको फाइबर रिच फ्रूट्स खाने हैं। आप एक एप्पल खाइए, एप्पल खा जैसे ही आप एप्पल खाते हैं, आप खुद देखेंगे आपके दाँत बिल्कुल चिकने हो जाते हैं, आपके दाँतों से सारी बायोफ़िल्म और सब प्लाक रिमूव हो जाता है। तो फाइबर रिच फूड्स खाइए, विटामिन सी रिच फूड्स खाइए, जो आपके गम्स को हेल्दी रखते हैं, आपके दाँतों से इन्फेक्शन को खत्म करते हैं। प्लस आपको दिन में 2 बार ब्रशिंग करनी है, सुबह शाम 2 बार आपको ब्रश करना ही करना है। सुबह का ब्रश इम्पोर्टेंट होता ही होता है, लेकिन रात का उससे भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। बिकॉज़ जब भी हम रात को कुछ भी खा के सोते हैं, तो हमारा मुँह 8 से 10 घंटे तक बंद रहता है। उस बंद रहने के साथ-साथ जो बैक्टीरियाज़ का एक्शन होता है, वो बढ़ जाता है। जो प्लाक और कैल्कुलस जमने की प्रक्रिया है, वो सबसे ज़्यादा रात के टाइम ही होती है, क्योंकि हमारा उस टाइम पे सलाइवरी फ्लो भी रिड्यूस हो जाता है। तो रात को ब्रश करके ज़रूर सोएं। फ्लॉस जो कि कोई नहीं करता, सब रेगुलर यूज़ में नहीं लेके आते, किसी के पास टाइम नहीं है, तो फ्लॉस करना बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कई ऐसी जगहें होती हैं जहाँ पे ब्रश नहीं पहुँच पाते हैं, तो वहाँ से हमें फ्लॉस से ही साफ करना पड़ता है। अगर आप ब्रशिंग एंड फ्लॉसिंग रेगुलर करते रहेंगे, तो आपके दाँतों में प्लाक और कैल्कुलस जैसी गंदगी जमने का चांस नहीं रहेगा। ये तो हो गई उन तरीकों के और उन घरेलू नुस्खे जिससे आप प्लाक रिमूव कर सकते हैं। अगर आपका वही प्लाक कैल्कुलस में कन्वर्ट हो गया है, तो उसको आप किसी भी घरेलू तरीकों से सही नहीं कर सकते। जनरली हम यही रिकमेंड करते हैं कि हर 6 महीने में आपको प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग लेनी चाहिए। डेंटल क्लीनिंग के कोई भी नुकसान नहीं होते हैं। कुछ लोग को ऐसा लगता है कि डेंटल क्लीनिंग के बाद दाँत घिस जाते हैं, दाँत हिलने लग जाते हैं या फिर दाँतों में से मतलब सेंसिटिविटी होने लगती है। तो ये थोड़ा बहुत साइड इफ़ेक्ट्स जो इसके स्केलिंग के होते हैं, वो 1-2 दिन के लिए होते हैं, क्योंकि आपके दाँतों पे कुछ एक लेयर जमी होती है गंदगी की। जब वो गंदगी की लेयर हट जाती है, इसलिए आपको जैसे आप सोचिए कि आपके बॉडी पे एक कपड़ा लगा रखा है, तो आपको ठंड नहीं लग रही। लेकिन जब वो कपड़ा आप उतार देते हैं तो आपको ठंड लगने लग जाती है। सेम ऐसे ही दाँतों के साथ है, दाँतों पे अगर आपके एक प्लाक की लेयर जमी भी है, तो दाँतों को कोई सेंसिटिविटी महसूस नहीं होती है। जब वही लेयर आपकी हट जाती है तो आपके दाँतों में ठंडा-गरम लगने लगता है। वो टेम्परेरी होता है, उसको जब आप वो लेयर हट जाएगी
तो अब 2-3 दिन के बाद वो अपने आप ठीक हो जाता है। जब यही प्लाक आपका काफ़ी टाइम तक जमा रह जाता है तो आपके मुँह से बदबू भी आनी शुरू हो जाती है। अगर आप इस प्लाक को रिमूव नहीं करते हैं तो आपके मुँह में और भी समस्याएँ हो सकती हैं। आपके मुँह से बदबू आनी शुरू हो जाती है। यही प्लाक जो आपका मसूड़ों पे लगा रह जाता है, मसूड़ों का दाँत से अटैचमेंट को ख़त्म कर देता है। आपके मसूड़े नीचे जाने शुरू हो जाते हैं, आपके दाँत हिलने शुरू हो जाते हैं और वर्स्ट कंडीशंस में आपके दाँत हिल-हिल के खुद ही बाहर आने लग जाते हैं। तो इट्स बेटर कि अगर आप इस प्लाक को एक प्रोफेशनल डेंटल क्लीनिंग और स्केलिंग के थ्रू निकलवा लें तो बहुत ही अच्छा है। और अगर आप नहीं आ पा रहे हैं किसी भी कारणवश तो आप इन घरेलू तरीकों को अपनाएँगे जिससे आपके दाँत हमेशा के हमेशा मजबूत रहेंगे और दाँतों पे प्लाक की लेयर नहीं जमेगी। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को उन लोगों के साथ शेयर करें जिन्हें प्लाक और कैल्कुलस की समस्या है। मिलते हैं अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।